I think my prediction is in the future working will be optional. इस पॉडकास्ट में इलन मस्क ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले 15 से 20 सालों में वर्क ऑप्शनल हो जाएगा, यानी काम करना एक नेसेसिटी नहीं बल्कि एक हॉबी बन जाएगी। तो इलन मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इलन मस्क ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले 15 से 20 सालों में एडवांस एआई और रोबोट्स वो सारी जॉब्स करेंगे जो आज हम ह्यूमंस करते हैं, और ये जॉब्स वो हमसे ज़्यादा फास्ट, चीपर और एफिशिएंटली करेंगे। इससे क्या होगा? इससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और फिर कॉन्सेप्ट आएगा यूबीआई का, यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, जिसमें गवर्नमेंट लोगों को एक बेसिक इनकम देगी और उस बेसिक इनकम से लोग अपनी बेसिक लाइफ जी सकते हैं। अभी क्या होता है, अभी हम लोग काम करते हैं, उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है और उस पैसे से हम अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन फ्यूचर में एआई और रोबोट सारा काम करेंगे, उससे पैसा प्रोड्यूस होगा, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को पैसा दिया जाएगा और उस पैसे से लोग अपनी बेसिक लाइफ जी सकते हैं। और तब वर्क ऑप्शनल हो जाएगा, यानी अगर हम चाहें तो काम कर सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट लोगों को पैसा क्यों देगी और ये पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट लोगों को पैसा इसलिए देगी क्योंकि जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो लोगों को अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होगा, और गवर्नमेंट इसी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए लोगों को पैसा देगी। क्योंकि अगर लोगों की बेसिक नीड पूरी नहीं होंगी तो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसी चीज़ को रोकेगी। अब गवर्नमेंट के पास ये पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा कंपनीज़ के टैक्स से, क्योंकि एआई और रोबोट से कंपनी की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी और कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे कंपनीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जब कंपनीज़ को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी ज़्यादा देंगी और फिर गवर्नमेंट इसी टैक्स के पैसे से लोगों को बेसिक इनकम देगी। तो इलन मस्क की इस प्रेडिक्शन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताना।